गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हमारी स्कूल की छुट्टी है, तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी और उठते ही मैं कुकू के साथ खेलने लग गई क्योंकि इसने ये रस्सा पकड़ लिया था जो कि इसका फेवरेट है। ये मुझे दे ही नहीं रही थी, मैं पूरी कोशिश कर रही थी छीनने की, पर इसने दिया नहीं। फिर मैंने घर में झाड़ू लगाई क्योंकि भाई साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को पता है साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी अपने घर को साफ़ रखा करो। मैंने फिर झाड़ू पोछे करे, फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। तो मैंने आज उनके लिए नाश्ते में बनाए थे पराठे और रात का सरसों का साग बना हुआ था, तो मैंने उनको वही गर्म करके दे दिया। मैंने कहा सुबह सुबह क्या ही बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी आराम से लंच में। फिर मैंने उनको ये नाश्ता दिया, मक्खन, सरसों का साग, पराठे। फिर उन्होंने नाश्ता किया और मैंने चाय पी क्योंकि मैं सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे मतलब इतनी जल्दी खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने चाय पी। देखो हमारी कुकू कैसे देख रही है, वो देख रही है कि मुझे भी कुछ मिलेगा, बेचारी मासूम सी, पर इसको हम चाय तो देते नहीं हैं, इसलिए हमने इसको दिया नहीं। फिर मैंने ये सॉन्ग सुनने लग गई। मैंने सोचा अब सॉन्ग सुनते सुनते काम करूँगी, तो मैंने टीवी में सॉन्ग प्ले कर दिए। फिर मैं इसने बाकी काम सफाइयाँ वगैरह, बेड वगैरह सही कर दिया, साफ़ कर दिया। फिर मैंने मशीन लगाई क्योंकि आज मुझे कपड़े भी धोने थे। मैंने कहा छुट्टी है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो मैंने कपड़े मशीन लगा रखी थी। फिर मैंने सारे कपड़े मशीन से निकाल के ऊपर जाके सुखा दिए क्योंकि अभी धूप है ना। फिर मैं सोची थी कि शाम तक कपड़े सूख जाए। फिर मैंने नहा धो के पूजा की, भोले बाबा को जल चढ़ाया जो कि मेरा डेली का काम है, मैं ये कभी मिस नहीं करती, कभी भी नहीं। फिर मैंने तुलसी माता पे जल चढ़ाया। आज थोड़ा सा नहाने में लेट भी हो गई थी क्योंकि काम कर रही थी। फिर मैंने आज लंच में आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई क्योंकि आज मैं कहीं जाने वाली थी। वो मैं आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाली थी। तो फाइनली मैं चल पड़ी अकेले। आज मेरा सिंगल सोलो ट्रिप था, ट्रिप नहीं कह सकते, टूर भी नहीं कह सकते, बस ऐसी थोड़ी सी छोटी सी आउटिंग थी। फिर मैं अपनी एक्टिवा के साथ, अपनी नन्नों के साथ चल पड़ी। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो देखो मैं यहाँ जा रही थी। कुछ समझ में आया आप लोगों को? वैसे जो यहाँ गया होगा उसको तो समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी जगह है, कौन सी लोकेशन है ना। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, मैं आई थी खाटू श्याम के मंदिर चुलकाना धाम, जो कि बहुत पुराना मंदिर है। मैंने पहले प्रसाद लिया, फिर चल पड़ी मैंने सोचा आज मैं अकेले ही जाऊंगी। एक्चुअली क्या था ना, मेरे हस्बैंड बिजी थे इसलिए। फिर मैंने ये फ्लावर लिए, प्रसाद लिया और ये वगैरह लिए। फिर देखो वहाँ कितना अच्छा लग रहा था ना, काफ़ी ज़्यादा रश भी था वैसे आज तो, आज छुट्टी थी इसीलिए। तो देखो फाइनली मैं मंदिर के गेट पर पहुंच गई। मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, लास्ट अप्रैल में आई थी, उसके बाद अब आई हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच गई। आप भी बोलो जय खाटू श्याम की, खाटू श्याम रेस की जय। फिर मैं जाके इस लाइन में घुस गई क्योंकि रास्ता ना डायरेक्ट तो दर्शन होने तो मुश्किल ही हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे हमेशा ही रश होता है। दर्शकों की भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना, दर्शक में भक्त बोलने चाहिए, भक्तों की भीड़। फिर मैं भी लाइन में खड़ी हो गई थी अपनी बारी का वेट करते हुए। तो लाइन धीरे 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 चल रही थी और मैं भी धीरे 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 चल रही थी। देखो फाइनली मुझे यहाँ से बाबा जी के दर्शन होने लगे थे, तो मैंने भी अपना फ़ोन निकाला और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। सभी लोग खूब, देखो इस बच्ची को देखो पापा की कंधों पे बैठी है, वो भी ये फ्लैग लेके खाटू श्याम की जय करते हुए, जयकारा लगाते हुए। भाई काफ़ी मानना पड़ेगा भगवान की जो श्रद्धा भक्ति है सबके अंदर कुछ ज़्यादा ही है, ये हमेशा ही ज़्यादा इतना रश होता है। फिर फाइनली मैं पहुंच गई, मैंने बाबा जी के दर्शन किए। फिर मैंने जो प्रसाद था वो दिया, फिर उन्होंने मुझे बदले में प्रसाद दिया। फिर मैंने ये दिए जलाए
बाकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ की कि ऐसा क्यों करते हैं, बट फिर भी मैंने देखो मेरा दिया बुझ गया था, फिर मैंने फिर दोबारा जलाया। मैं भी हार नहीं मानूंगी। वैसे बुझा हवा की वजह से था, क्योंकि हवा चल रही थी इसलिए। फिर मैंने आज मैं अकेले गई थी ना, तो मैंने वहाँ पे एक भैया थे, मैंने उनको बोला मेरी एक छोटी सी वीडियो बना दो, इसलिए फिर उन्होंने मेरी वीडियो बनाई। क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं, मैं अकेले थी। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड बिज़ी थे आज, वो ऑफिस गए हुए थे, इसलिए मैं अकेले चल पड़ी थी। फिर मैंने ये कलावा बांधा, वहाँ सारे बांध रहे थे। कहते हैं अपनी मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती है, तो मैंने भी, वैसे मेरी मन्नतों की लिस्ट तो कुछ ज़्यादा ही है, भगवान भी सोचते होंगे क्या ही क्या दूँ इसको। फिर मैं फाइनली चल पड़ी। 300 meters, turn left. फिर यानी रास्ते में देखो कितनी प्यारी प्यारी ये पिक्चर्स थी, तस्वीरें थी राधा जी की, कान्हा जी की, बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें थी, बहुत सारी। देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत सारी। फिर मैंने गुपचुप खाए, आई मीन गोलगप्पे खाए, जो कि मेरे फेवरेट हैं भाई। आज बहुत दिन बाद खाए, मज़ा आ गया तिखा तिखा खा के। फिर गोलगप्पे खाने के बाद मैं चल पड़ी घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी दूर भी था, दूर भी नहीं बोल सकते, बट आज पर जो भी कहो मज़ा आ गया। आज मैंने अकेले, बहुत टाइम बाद मैं अकेले निकली थी घर से। फिर मैं रास्ते में हमारे पीर बाबा पढ़ते हैं, फिर मैंने सोचा मैं पीर बाबा के भी दर्शन कर लेती हूँ। अब यहाँ आए हैं तो दर्शन करना तो बनता है ना। फिर मैंने बाबा जी के दर्शन किए, फिर उसके बाद मैं चल पड़ी घर। फाइनली मैं घर पहुँच गई, क्योंकि मुझे 2-3 घंटे हो गए थे। देखो फर्शा क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी, वो समझ में नहीं आया। फिर देखो आते ही कुक्कू ने मेरा स्वागत किया। उसको पता नहीं था ना क्या कर रही थी? आज छुट्टी थी, फिर मैं बेचारी को छोड़ के चली गई थी, इसलिए। देखो पूंछ को कैसे लगती है करते करते। आ जा फिर मैंने सोचा अब तो आ गए हैं, देखो। फिर आज ना मैंने थोड़ा सा काम मेरा रह गया था, फिर मैं छत पे आई, क्योंकि शाम हो गई थी। मैंने सोचा कपड़े उठा लाऊं, वरना जो कपड़े सूखे थे वो ठंडे हो जाएंगे। ठंड आ गई ना, तो अब कपड़े जो गर्म होते हैं दिन में वो ठंडे भी हो जाते हैं। फिर मैंने सारे कपड़े को टब में रखा, ये भी कुक्कू भी मेरी हेल्प करवा रही थी। फिर मैं कपड़े नीचे लेके आ गई, फिर मैंने चाय पी, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, इसलिए। फिर मुझे याद आया मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी बस। तो मैं मेडिसिन लेने के लिए चल पड़ी उनके पास। फिर मैंने आके सब्ज़ी बनाई, डिनर की तैयारी करी। डिनर मैंने बनाई आज दाल, काली दाल और चने की दाल, जो भी कहते हैं उसको। फिर ये बच्चे आ गए हमारे घर डांस करने के लिए, तो थोड़ी देर में इनके साथ मस्ती करते रही। इनके तो डांस ही ख़त्म नहीं हो रहे थे, बड़ी मस्ती किया जिन लोगों ने। तो देखो ख्वाहिशा, डिम्पी, हितिका, ये जो छोटी वाली है इसका नाम हितिका है। इनका डांस हो रहा था और इन दोनों का पता नहीं क्या ही चल रहा था। ये दोनों जमीन पे नीचे बैठ के हैंड से खेल रहे हैं। ऐसे मेरे कुक्कू इसके साथ ही ज़्यादा खेलती है, ये तो डरते हैं थोड़ा सा। फिर मैंने दूध गर्म किया, क्योंकि दूध आ गया था ना। फिर मुझे याद आया मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि ये काम मेरा रह गया था। फिर मैंने कपड़े प्रेस किए। कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने सारे फोल्ड करके अलमीरा में सेट कर दिए थे। फिर मुझे याद आया मुझे कुक्कू खाना देना है, बेचारी को भूख लग रही थी। फिर मैंने उसको खाना दिया, उसका खाना भी खा लिया था अपना। ये उसका रात का खाना था। फिर हाँ, हमारी ताई जी हमें लड्डू दे के गई प्रसाद में। फिर हमने रात को डिनर करा। डिनर में मैंने देखो हमारे इतनी सारे आइटम थे, वो भी मूवी देखते देखते। पंजाबी मूवी गलवकड़ी, पता नहीं कैसी अजीब सी, मुझे तो समझ में ही नहीं आई आज की मूवी। फिर मैं छत पे आ गई रात को कुक्कू लेके।
क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक ज़रूरी होती है ना, इसलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए आप लोगों को बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग अपना ध्यान रखो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, बाय। हम मिलते हैं बाद में। बाय बाय, गुड नाइट सभी को, स्वीट ड्रीम।